जाओ जाके मिल लो, तुम्हें बुला रही है अंदर। आपने क्यों कहा मैं इधर हूँ? कह दीजिएगा मैं चली गई। क्यों? जब से होश में आई बेचैन है, तुम्हें याद कर रही है। जाओ जाके मिल लो मेरी बच्ची। नाजिया, कम से कम तुम ही मेरी बात सुन लो। बहुत देर हो गई है, आपको घर चले जाना चाहिए। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरी फ्रस्ट्रेशन का। वो सुबह शाम मुझे ताने दे रही होती है। मैं मर्द हूँ, कब तक बर्दाश्त करता आखिर। खबरदार जो एक लफ्ज भी उसके बारे में कहा। तुम्हें शर्म नहीं अपनी बीवी पर हाथ उठाते हुए? छोड़े पुप्पी अम्मी, इनके क्या मुंह लगना। एक लफ्ज मजीद बोला ना तो यहीं बेइज्जत करके रख दूंगी। जी अम्मी। इधर आओ, बैठो मेरे पास। बहुत मारता है आपको? बिल्कुल भी नहीं अम्मी, लड़ाई में पहली दफा हाथ उठ गया था। झूठ मत बोले। पहली मर्तबा हाथ उठने में और जानवरों की तरह मारने में बहुत फर्क होता है। आप खुद सोचिए अम्मी, मोइज जैसा कल्चर आदमी अपने बीवी पे रोज हाथ उठा सकता है? मैंने खुद देखा है। बिल्कुल देखा आपने, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना, पहली दफा थोड़ा सा हाथ उठ गया था। कभी कभी मियाँ बीवी के बीच में ऐसी बात हो जाती है। और आप भी ना नॉक किए बगैर घर में आ गई थी। अब आप एम्बैरसिंग सवाल कर रही हैं। खाए मेरे सर की कसम। नहीं अम्मी, अभी आपका बहुत लंबा ऑपरेशन हुआ है, ये कसम खाने का रिस्क मैं नहीं ले रही। तो फिर मोइस को बुलाएं। अम्मी आप भी, मेरे बेचारे मियाँ को आप शर्मिंदा करेंगी। वैसे भी वो बहुत माफी मांग रहा है। मांगनी भी चाहिए। औरत पे हाथ बुज़दिल लोग उठाते हैं, बहादुर नहीं। जी, उसको ये एहसास है। अब माफ कर देना। अच्छा, आज रात आप घर चली जाना। नहीं अम्मी, आज मैं आपके पास रुकूंगी। आप चली जाइएगा, वरना बाबू भी नहीं जाएंगी। उन्हें आराम की जरूरत है। प्लीज बेटा। साजिदा ने तुमसे पूछा होगा, तुमने कुछ बताया तो नहीं उसे? कहा था कि पहली दफा हुआ है और वो बहुत शर्मिंदा है। उस कमबख्त ने सोचा होगा बिन बाप की बेटी है, जो मर्जी करो। मुझे इसके बारे में और बात नहीं करनी। क्यों? क्यों नहीं बात करनी? क्योंकि वो मेरा शौहर है और उसके खिलाफ मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छा, वो तुम्हारा शौहर है और हम सब पराए हैं? हाँ बस पुप्पी अम्मी, आप देख तो रही हैं कितनी परेशान है, तो क्यों उस बात का जिक्र कर रही हैं? तुम बताओ, घर कब जा रही हो वापस? जब तक अम्मी की तबीयत पूरी तरह ठीक ना हो। और स्कूल बेटा? यहीं से जाऊंगी। तुम बताओ, तुम यहाँ कब तक हो? वो मुझे कल लेने आ रहे हैं, मुझे जाना नहीं है। अम्मी प्लीज ना, आप कह दें उनसे कि जब तक बड़ी अम्मी ठीक नहीं हो जाती मुझे यहीं पे रहना है। नहीं बेटा नहीं, तुम्हें उसकी बात मानना चाहिए। अपने शौहर को खुश रखोगी तो इसमें तुम्हारा फायदा है। अच्छा वैसे तुमने फहद को खबर सुनाई? नहीं, मौका ही नहीं मिला। आज ही तो थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे। क्या खबर? अरे हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं है ना। यही खबर सुना दे तो हम तुम्हारे पास आ रहे थे, जो अचानक। बताएं तो क्या खबर? लेकिन नाजिया माँ बनने वाली। सच्ची? ओ मुबारक हो। तुमने क्या किसी को नहीं बताया अभी तक? फहद को भी नहीं? नहीं, तुम्हें जो नहीं बताया था।
अच्छा तुम्हें तो घर जाना चाहिए और हम परसों आके तुम्हारी सास का मुंह मीठा करेंगे। और सुनो, अभी फहद को कुछ नहीं बताना, ठीक है? ठीक है। अरे सिर्फ फहद को तो बताने दो बिटिया। नहीं, मैं फहद को खुद बताऊंगी। और देखना, तुम्हारे मियाँ की जेब खुद खाली करवाऊंगी।